बलबूते इन्होंने व्यवस्था को खरीद लिया है और ये ईवीएम को कभी भी नहीं हटाएंगे। ये जज और इलेक्शन कमीशन मिल के ईवीएम को हमेशा जायज बना के रखेंगे, क्योंकि इनकी दुखती रग बीजेपी आरएसएस के हाथ में ठीक वैसे ही आ चुका है जैसे जज अभिजीत गांगुली की कोई दुखती रग आ चुकी है। और ये शुभेंदु अधिकारी, इसकी दुखती रग तो है, फिर भी मैं बोलूँगी किंचित लज्जा का परिचय दीजिए। जिस मातवा समाज ने उनको इतनी ताकत दी है, उन्हीं का तो सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। एससी बच्चे ही तो सबसे ज़्यादा शोषित हो रही है इनके सब में पचार रैकेट में, बच्चों की खरीद फरोख्त रैकेट में। तो वो इनके लिए सड़क पे नूरा कुश्ती करना कब बंद करेंगे? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मिली भगत है ममता दीदी और मोहन भागवत में? इतना गंदा खेल खेला जा रहा है बंगाल में, आप समझ लीजिए। और आज की तारीख में जो राजे रजवाड़े चुपचाप बैठे हुए गणतंत्र के नाम पे वो अपराधी है। मुझे लगता है कि ये राजे रजवाड़े अपने वंश के एक एक व्यक्ति को चुनाव में उतारे और वो जीत जाए, लेकिन वो जीतेंगे कैसे? ईवीएम में तो छेड़खानी हो चुकी है और ईवीएम हटेगा कैसे? चुनाव आयोग के बड़े अफसरों को तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देख के साफ समझ में आ रहा है। चंद्रचूड़ जवाब देंगे कि 6 साल तक कई को बैठे थे। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आया था, 2017 में ही उसके खिलाफ एनजीओ ने अपील कर दिया था। तो फिर ये इनको अचानक फरवरी 2024 में जाके इन्होंने जजमेंट क्यों दिया? ये कि राष्ट्र के अपराधी नहीं है, इनके ऊपर कौन केस चलाएगा? मैं देखिए, मैं ऐसे गोपाल सेना नहीं खोली हूँ, मैं ऐसे नाथूराम खुदीराम की बात नहीं करती हूँ। मैं देख रही हूँ पिछले कई सालों से और मुझे समझ में आ रहा है कि ये नाथूराम खुदीराम ही है जो कुछ कर सकता है। और ये देवांशु बौछार की जजमेंट हम देखते हैं, ये क्या करते हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है निश्चित तौर पर अगर इनकी जजमेंट इसी तरह का रहा तो कोई ना कोई नाथूराम खुदीराम जजों में से किसी एक को तो डायस से उतारेगा ही जरूर। खूब बुरी तरह से लैंप पोस्ट से बांध के पीटेगा और उसके बाद रेबिट कुत्ते की तरह गोली मार देगा। क्यों पब्लिक को इस तरह से परेशान करना? अगर यही है, ईवीएम को बंद कर दिया जाए और बैलेट से सीधा एक चुनाव होने दिया जाए। अगर बैलेट से चुनाव होगा तो फिर तो उसके बाद देखा जाए। राजवंश और राजघराने जितने, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह जितने हैं, जिनको घुटने पे लाया है बीजेपी आरएसएस ने, जिनके पूर्वजों ने देश को हिंदू डेमोग्राफी मेंटेन किया अपने तलवार के बलबूते, उनको आपने घुटने पे लाया। उन्हें गुना और ग्वालियर दोनों से बेदखल किया। उसके बाद अपने भीख के दिए हुए राज्यसभा के टिकट से उन्हें संसद में भेजा और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। इतनी औकात हो गई है मोदी जी की और मोहन भागवत की। और पर्ची दे के भेजते हैं उनके बुआ को कि चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। खैर जो भी है, ईवीएम तो ये सीधे ढंग से करेंगे नहीं। ईवीएम के लिए आप अपील कीजिए, लेकिन उसके पहले उसके जजमेंट सुनाने वाले जज को रात के अंधेरे में उसके एक दिन पहले उतार के अगर पीटा नहीं गया ना घर के अंदर घुस के कोई नाथूराम खुदीराम, तो कभी भी ईवीएम हटेगा नहीं। और ईवीएम नहीं हटेगा तो राजे रजवाड़े अपने वंशजों को टिकट दे के भेज नहीं पाएंगे और तो फिर कभी भी हिंदू कैबिनेट नहीं बनेगा और कभी भी धर्माचार्यों का हाथ में देश आएगा नहीं और कभी भी हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। राष्ट्र चिंतन मनन करें और आप तय कर लीजिए क्या होगा सही। बंगाल की गंदगी देख के मैं साफ बता सकती हूँ कि जज अभिजीत गांगुली को घुटनों पर रख के ला के अभिमन्यु की तरह घेर के एक बहुत बड़ी साजिश खेली गई है। और इस सब में बंगाल का मैं पचार रैकेट जो है, ये इस सब की जड़ में है। बीजेपी आरएसएस ने बंगाल के दूर दराज के घरों की, दलित घरों की बच्चों को सप्लाई किया गया है। व्यवस्था को खरीदने में पैसों के साथ साथ इसका इस्तेमाल हुआ है। और मैं बात बोलूँगी, बीजेपी आरएसएस सरस्वती शिशु बाल मंदिर चलाते हैं, इनके खिलाफ सबूत मिले ना मिले, व्यवस्था में बैठे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, लेकिन समाज पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं हुआ है। इनको इन स्कूलों में बच्चों को भर्ती नहीं करना चाहिए। ऐसे थर्ड क्लास लोग, ऐसे संदिग्ध लोगों के स्कूल में हमारे समाज की बच्चियाँ नहीं पढ़ेंगी। अब बंद कर दीजिए। खास करके दलित और वनवासी इलाकों में जो स्कूल चलाते हैं ना, उसमें बच्चों की भर्ती मत कीजिए। बच्चों की भर्ती के लिए अलग कोई एजेंसी, कोई प्राइवेट संस्था आ गया है, कोई मारवाड़ी, कोई सिख, कोई दयानंद सरस्वती, कोई ऐसी संस्था आ गया है जो बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलेंगे। इसमें ये आरएसएस के लोग नहीं आएंगे। जब तक का बंगाल भर्ती घोटाला, इससे जुड़े बच्चों की खरीद फरोख्त रैकेट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का 9 से 14 साल की लड़कियों का टीकाकरण और ये ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड और चंद्रचूड़ और टीएस शिवगनानम जैसे घटिया भ्रष्ट कॉम्प्रोमाइज जजेस का जजमेंट और एसबीआई के मैनेजर लोगों का भ्रष्ट तंत्र जब तक का पूरी तरह से सॉल्व नहीं होता है ना, तो बीजेपी आरएसएस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आरएसएस को सरस्वती शिशु बाल मंदिर में बच्चों को भर्ती करने का। ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जिसमें इस तरह के गंदे काम चलते हो।